आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी। वह 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। उसमें थे करीब 2224 पैसेंजर और उसमें से 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और वो उसी समय डेड लियक सिंकिंग शिप बना दिया। उसे यह एक ऐसा जहाज़ था जो कि एक लग्जरी माना जाता था। मतलब इसके अंदर जिम था, स्विमिंग पूल था, लाइब्रेरी था, केबिन था। सबसे मेन फैक्ट यह है कि लाइफ बोट का मतलब आप लोग तो जानते होंगे। लाइफ बोट का मतलब एक ऐसी बोट जो कि इमरजेंसी में काम आती है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप अगर किसी शिप में जर्नी कर रहे हो और वो शिप डूब गई, तो अभी के रेगुलेशंस के हिसाब से हर शिप में एक रिक्रूट लाइफ ऑफ अमाउंट होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि एक भी पैसेंजर नहीं मरे। तो बात यह है कि टाइटैनिक जो है उसमें 48 लाइफ बोट रखने की और वहाँ से ऊपर से डिस्पैच करने की पॉसिबिलिटी थी। बट अजीब बात यह है कि सिर्फ 20 लाइफ बोट टाइटैनिक ने कैरी किया था। बट वो सारे पैसेंजर को कैरी नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब टाइटैनिक बना था तब उसको अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था। यह ऐसा शिप माना जाता था जो कि कभी भी सिंक नहीं हो सकता था। ऐसा माना जाता था यह अनसिंकेबल शिप है और कोई भी अगर वह उसके लॉन्च के बाद यह डूब जाएगा तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग बोलते थे कि यार यह तो अनसिंकेबल शिप है, इसमें क्या होगा। देखो क्या है कि हर जहाज़ में सेफ्टी फॉलो किए जाते हैं कि अगर कुछ घटना हो गई तो उस टाइम चीज़ें कैसे मैनेज होगी, इसका टेंशन होता है। तो लाइफ बोट डील एक टाइटैनिक है और शेड्यूल था जिस दिन वह टाइटैनिक निकला था। बट कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इग्नोर किया क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि यह अनसिंकेबल शिप है। बट उनको क्या पता था कि यह कितना ज़रूरी था। बट यह कैंसिल ज़रूर हो गया था और क्यों कैंसिल हुआ था यह तक एक मिस्ट्री है। टाइटैनिक जो है यह 17 सितंबर 1908 को ऑर्डर्ड किया गया था और यह कंप्लीट हो गया था पूरी तरह से 100%। 2 अप्रैल 1912 को कुछ सालों में यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2 अप्रैल 1912 को कंप्लीट हुआ। फिर यह पहली बार 10 अप्रैल 1912 को इसकी पहली ही जर्नी थी जिसमें यह डूब गया था। वो लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 1912 को और 15 अप्रैल 1912 को यह ऑफिशियली आउट ऑफ सर्विस हो गया। मतलब इस शिप की लाइफ है जो सिर्फ सर्विस दिन के 5 दिन, सिर्फ 5 ही दिन यह एग्जिस्ट कर पाया। इतने सालों में की मेहनत सिर्फ 5 दिनों में बर्बाद हो गई। 10 अप्रैल 1912 को यह शिप शुरू हुई। यह आइसबर्ग के हिट किया तब यह 600 किलोमीटर चल चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह आइसबर्ग हिट किया था और ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे के बाद 2:20 पर यह शिप पूरी तरह से बीच से टूट गया। टाइटैनिक की कहानी तो सबको पता है, बट इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ।